एक व्यक्ति जब उसकी कोई प्रशासन नहीं सुनता, कोई सरकार नहीं सुनती, तो अंत में कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। और अगर उसे वहां भी जाकर निराशा मिले तो उसे पूरी दुनिया में कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि सामने वाली पार्टी का वकील काफी प्रभावशाली है, इसीलिए जज उसको कुछ नहीं कहता। कई लोग तो इतना तक कह देते हैं कि सामने वाला वकील जज को काफी अच्छे तरीके से जानता है, इसीलिए हमारे पक्ष में नहीं सुनवाई होती। और कई लोग तो इतना भी कहते हैं कि सामने वाली पार्टी ने जज साहब को सेट कर लिया, अब तो हमारा केस जीत पाना नामुमकिन है। अब देखिए दोस्तों, ये जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, ये कितने सच हैं और कितने झूठ, इस बात पर हम चर्चा नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि अगर आप भी इस प्रकार से कोर्ट में परेशान हैं, आपको लगता है कि आपकी सुनवाई इस कोर्ट में होगी ही नहीं, आपके पक्ष में यह कोर्ट कभी सुनेगा ही नहीं, तो कानून में आपके पास कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां पर आप अपना केस किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करवा सकते हैं, ताकि वहां पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाए, मतलब दोनों पार्टियों को बराबर से सुना जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी अपना कोर्ट केस किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो वहां पर कौन से कानूनी प्रावधान को आपको पता होना अनिवार्य है। इसके अलावा कौन से कोर्ट में आपको जाकर अपनी पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी ताकि आपका कोर्ट केस ट्रांसफर कर दिया जाए। और इस चीज के संदर्भ में मैं कुछ लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की यहां पर डिस्कस करूंगा, ताकि आपको पूरा यकीन हो जाए कि हां, अगर आप भी अपने आप को पीड़ित समझते हैं तो आप अपने कोर्ट केस को किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको क्लियर करूं कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आप अपना कोर्ट केस ट्रांसफर करा सकते हैं। सबसे पहले कंडीशन हम देख लें ताकि आपको पता लग जाए वीडियो की शुरुआत में कि क्या आप अपना कोर्ट केस ट्रांसफर करा भी सकते हैं या फिर नहीं। अब डिस्प्ले पर ध्यान दें, सबसे पहली कंडीशन आती है लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कि दोस्तों, जिस भी कोर्ट में आप लोगों ने अपना दावा डाला है, अगर उस कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो आपके इस केस की सुनवाई कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आपको कोर्ट में दावा डालना था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और आपने गलती से सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में डाल दिया। अब वो सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन ये पावर रखती ही नहीं है कि आपके केस की सुनवाई कर दे। तो ऐसी कंडीशन में आप कोर्ट को बता सकते हैं कि हमारा ये कोर्ट केस ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है इस केस की सुनवाई करने की। दूसरी कंडीशन आती है जो हमारी कोर्ट में पार्टीज है, यानी कि जो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, अगर वो अपनी कन्वीनियंस दिखाना चाहें तो उस कंडीशन में भी ट्रांसफर करा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, यहां पर जो केस में पार्टी है, विटनेस है या अदर एविडेंस है, उनको खतरा है कि अगर हम इस कोर्ट में आते हैं तो ये कोर्ट इस ऐसे एरिया में पड़ रहा है जहां पर हमारी जान को खतरा हो सकता है, हमें पकड़ा या परेशान किया जा सकता है। जैसे एक साल 2024 में काफी बड़ी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था बिल्किल बानूस केस, जहां पर केस तो चलना चाहिए था गुजरात में, पर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर उसको महाराष्ट्र में चलाया गया। तो जहां पर आपको खतरा है कि विटनेस को, एविडेंस को, पार्टी को, तो वो कोर्ट से परमिशन लेकर अपना केस कहीं और पर ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी सिचुएशन आती है, अगर वहां पर किसी पार्टी के साथ पार्शियलिटी हो रही है, मतलब कि जो अक्सर लोगों का कहना है कि जज हमारी सुनते ही नहीं, सामने वाली पार्टी का जो एडवोकेट है, जज साहब दोनों एक बैच के हैं, हमें लग रहा है हमारी सुनेंगे ही नहीं। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि जज साहब से तो सेटिंग कर ली गई, अब हमारे पक्ष में फैसला नहीं आएगा। अगर आपके पास इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि हां ऐसा हो सकता है, तो यह ग्राउंड भी आप दिखाकर कि हमारे फेवर में बायस्ड हुआ जा रहा है, हमारे अगेंस्ट में पार्शियलिटी हो रही है, आप वहां पर अपना कोर्ट केस किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करा सकते हैं ताकि आपके पक्ष में प्रॉपर सुनवाई कराई जाए। अब दोस्तों, इसके बाद जो अगली कंडीशन आती है वो कहती है कि अगर जो कोर्ट में केस चल रहा है वो कलेक्टेड केस है, मतलब कि समझ के देखिए, हमने एक केस डाला है दिल्ली में और वहीं दूसरा केस डाला है मुंबई में, और दोनों बंटवारे के केस हैं, एक ही फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो इनको अलग अलग ना चलाकर
एक ही कोर्ट में चलाया जा सकता है। तो वहां पर हम दिखा सकते हैं कि ये कनेक्टेड केसेस हैं, इनको ट्रांसफर करके एक ही जगह चलाया जाए ताकि दोनों पार्टियों को हरासमेंट वहां पर ना हो। और लास्ट कंडीशन आती है फॉर द पब्लिक सेफ्टी। अगर कोर्ट को खुद लगता है कि भाई यहां पर कोई ऐसा मुद्दा डील किया जा रहा है जो हो सकता है कल को पब्लिक भड़क जाए, या कोई और रीजन है जहां पर कोई दंगे वगैरह इस तरीके की होने की संभावना है, तो कोर्ट उस एरिया से निकलकर किसी दूसरे एरिया में जाकर उस केस की सुनवाई कर सकता है। तो मैंने यहां पर जो भी सारी आपको कंडीशंस बताई, इन कंडीशन में एक कोर्ट केस को आप दूसरी जगह पर ट्रांसफर करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कानूनी प्रावधान की, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट केस लेके जाना है तो कुछ और कानूनी प्रावधान है। अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट या सिविल कोर्ट में लेके जाना है तो उसका अलग कानूनी प्रावधान है, अलग कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप एक ही राज्य के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चलवाना चाहते हैं तो कहां पर एप्लीकेशन लगेगी। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, इसके लिए आपको सेक्शन 24 सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर देखना होगा। यह बताता है कि हाई कोर्ट को पावर है कि वो ट्रांसफर कर सकता है एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट को। पर ध्यान देने वाली बात यह है, जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा, मान लो पहले नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में केस चल रहा था, उसको ट्रांसफर करके साउथ डिस्ट्रिक्ट भेज दिया गया, तो अब जहां पर केस भेजा गया है उस कोर्ट के पास भी वही सेम सारी की सारी पावर होनी चाहिए जो पुराने कोर्ट के पास थी। केवल तभी वो नया कोर्ट भी उस चीज पर सुनवाई कर सकता है। तो यानी कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट आपको ट्रांसफर कराना है तो हाई कोर्ट में आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, और वहीं अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में आपको ट्रांसफर कराना है तो उसके लिए हमारा सीपीसी सेक्शन 25 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो वहां पर किसी केस, अपील या प्रोसीडिंग को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। और ये इसका तरीका होता है कि वहां पर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस ट्रांसफर किया जाए। नाउ ये आपको पता लग गया कि सीपीसी सेक्शन 24 और 25 का आपको इस्तेमाल करना है, बस अपनी कंडीशन देखने की आपको कहां ट्रांसफर कराना है। नाउ प्रोसेस क्या होगा, आपको या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन डालनी है सेक्शन 24 या 25 सीपीसी की। वहां पर कोर्ट क्या करेगा, जैसे ही आप पिटीशन डालेंगे दूसरी पार्टी को नोटिस भेजेगा, फिर दोनों पार्टी के आर्ग्यूमेंट्स किए जाएंगे और उसके बाद कोर्ट डिसीजन लेगा कि क्या प्रेजेंट केस में इतने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं, इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि केस को ट्रांसफर करना सही रहेगा, तो उसके बाद कोर्ट उस केस को ट्रांसफर कर देगा। तो मैंने पूरी सिचुएशंस आपको बताई, कब कब किस किस कानूनी प्रावधान में कौन से कोर्ट में जाकर आप केस ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब हम कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स देख लें जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, ये कानूनी किताबी बातें नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है। देखिए एक बार डिस्प्ले पर, केस टाइटल था हमारा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस रामाकृष्णा हैज, साल 1991 की जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है सेक्शन 25 सीपीसी में कि वो केस को कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है दूसरी कोर्ट में, पर केवल तभी ऐसा करना चाहिए जब सच में जस्टिस के लिए ये बेहद ज्यादा जरूरी हो। यहां पर अगर पार्टी के पास सच में रीजनेबल ग्राउंड है कि हमारे साथ बायस, पार्शियलिटी हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही कोर्ट में और कोर्ट उससे सहमत है, तभी उसको दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा, वरना कोर्ट ऐसा करने से साफ तरीके से मना कर देगा। अब दूसरी कंडीशन आती है, जो दूसरा केस लो है वो भी डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, फिर हम अपनी आज की वीडियो खत्म करते हैं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल था भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस भिवानी डेनिम एंड अपैरल्स लिमिटेड, 2001 की ये जजमेंट है, 7 SCC 401 इसका साइटेशन नंबर है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि देखिए ट्रांसफर केवल तभी दो जब बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत स्ट्रेंग केस हो, जैसे कि लीगल प्रोसेस का मिसयूज हो रहा हो, बायस्ड हो सकते हैं जज, ऐसा डर हो, या फिर पार्टी को सच में कोई इनकन्वीनियंस हो रही है, पार्टी बहुत ज्यादा बीमार है, बेड रेस्ट पर है, उसको किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है, भाई संभव ही नहीं है, तो ऐसी सच में कोई कंडीशन है तो कोर्ट कहता है ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कानूनी प्रावधान, कंडीशन, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, पिटीशन कैसे लगेगी, किन धाराओं में लगेगी, A to Z कंप्लीट जानकारी दी, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।